Welcome students. Today in this session we are gathered to study a very important topic from organic chemistry, that is conversions. It is such a topic which is 100% asked in board examinations. They are so important that sometimes they are also asked in some of our competitive examinations. So let's start our conversions. कोई सा भी कन्वर्जन करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारा कंपाउंड एक्टिव है। यदि नहीं है, इफ़ दैट कंपाउंड इज इनएक्टिव, वी हैव टू एक्टिवेट दैट कंपाउंड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा ऑलवेज इनएक्टिव कंपाउंड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू active compound. This is our first step. और किसी भी इनएक्टिव कंपाउंड को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ स्पेसिफिक एजेंट्स। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कोई एक एजेंट याद कर लिया, उससे सबको हमने एक्टिव किया। नो, फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड्स, इनएक्टिव कंपाउंड्स, स्पेसिफिक एजेंट्स आर देयर। तो हम यहाँ पर उन एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कैसे इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम एक्टिव करते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, एक बहुत छोटा सा याद, हम जब भी कोई कन्वर्जन करते हैं तो हम कुछ चीज़ें बहुत कॉमनली करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मीन्स जहाँ पर हम सिंपल सा कोई एडिशन कर रहे हैं। सो देयर वी आर यूजिंग aqueous KOH. Now if we have to eliminate anything, we will be using alcoholic KOH. इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे कंपाउंड्स करेंगे, और जो एजेंट्स हम लेते हैं दे आर स्पेसिफिक. If we are talking to convert inactive compound into active compound, the agents are very specific. Okay, now let's start. So the first which we are going to convert, that is alcohols to aldehyde, and this then aldehyde to oic acid, carboxylic acid. How to convert alcohol to aldehyde, then this aldehyde into carboxylic acid? How to convert it? Now see here how they can be converted. Suppose this we have taken one alcohol. इस अल्कोहल को जब हम किसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, कैन बी एनीथिंग, कैन बी HCHO or can be RCHO. Here we have taken R, so everywhere we are taking R. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो we are doing here partial oxidation. We are doing here partial oxidation. अभी समझाते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन कैसे होगा. पार्शियल ऑक्सीडेशन, फिर यदि इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, here again we are doing oxidation, then it will be converted into COOH. हम इस अल्कोहल को डायरेक्ट इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू ओइक एसिड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. See, here we have done partial oxidation. Here we are directly conversion from alcohol to कार्बोक्सिलिक एसिड. हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन. हम जो करेंगे प्रोसेस, दैट विल बी आवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन. नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ दिस पार्शियल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विल अकर. सो ओनली देयर इज चेंज ऑफ रिएजेंट्स. हम कैटलिस्ट जो भी हम यूज़ करते हैं उनको हम अलग अलग यूज़ करते हैं. फॉर पार्शियल ऑक्सीडेशन
partial oxidation, we will be using strong oxidizing, weak oxidizing agents. Like PCC. I will be explaining it here. PCC, then PDC, or anhydrous CrO3. What does this mean? This PCC is pyridinium chlorochromate. I am writing it here. Chlorochromate. And this is here your pyridium dichromate, and this is your anhydrous. यदि आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे, if you are using these 3 catalyst, your oxidation will be partial. आपका oxidation हो जाएगा partial. Now if we have to go for strong oxidation, बेटा समय समय पर इन चीज़ों को याद रखते रहिएगा. I am marking it here again. Then what are now strong oxidation? Strong oxidation कैसे होगा? Strong oxidation will be done by strong oxidizing agents, and they are our KMnO4. बेटा यहाँ पे ये याद रखना है, KMnO4 हमेशा हमारा एसिडिक मीडियम के साथ होना चाहिए. सेकेंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ये हो गया. तीसरा हम एक और ले सकते हैं, CrO3 प्लस H2SO4. इसको हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट. यदि हम ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग. हमको इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हुए चलना है, एंड दिस विल बी डन. अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी हियर, this is a very important note that 1 degree alcohol, यदि आपने 1 degree alcohol या प्राइमरी अल्कोहल लिया है, then on oxidation it will be giving you aldehyde. Okay, it will be giving you aldehyde. Then this on oxidation will give you carboxylic acid. Okay, if we are talking for 1 degree, but if we are talking for 2 degree, 2 degree means this 2 degree will give you ketone, but this will not go for ये वाली प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी. See this primary, the meaning of this primary is 1 degree alcohol means COH, CH2 and CH3. So this becomes your 1 degree. When this is your 1 degree, and if we are talking for 2 degree alcohol, 2 degree means this becomes your 2 degree alcohol. See here, 1 degree means when alcohol is attached to such carbon which is attached to only one carbon, when the functional group is attached to such carbon which is already attached with 2 carbon, तो इसको हम कहते हैं 2 degree. 1 degree will give you aldehyde, and that on oxidation will give you carboxylic acid. But if you are taking 2 degree alcohol,
it will only give you ketone, but if you want to convert this ketone into carboxylic acid, this will not be done. Okay. Now let's take one example for this. Now see here, the example for this is यदि हम इसका यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं पीसीसी कैटलिस्ट या पीडीसी या एनहाइड्रस CrO3, यदि हम ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका बनेगा ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, एंड दिस एल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू this alcohol will be converted into this aldehyde. अब यदि आप इसका फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे with the same PCC, it will be giving you आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं if you are using here strong oxidizing agent like KMnO4 in acidic medium, and this will be directly converted into this. Okay, so I hope you have understood it well, and see, this is very important, how to convert alcohol into aldehyde and aldehyde back into carboxylic acid. Wait, sorry, we must look its inversion also. इसका इन्वर्जन कैसे होगा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक चीज़ ये और देख लेते हैं. दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर 2. फर्स्ट जो हमने देखा अभी, दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट वेयर वी हैव कन्वर्टेड अल्कोहल टू अल्डिहाइड टू COOH group. Now just point number 2, when we are converting any COOH group to CHO and then this CHO group into alcohol, हमको बेटा जस्ट उसका ऑपोजिट करना है. वहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन किया था तो हम यहाँ पर करेंगे रिडक्शन. नाउ सिमिलर टू दैट हम लोग यहाँ पे रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन क्या होगा हमारा, एजेंट हम क्या क्या लेंगे, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम ले सकते हैं B2H6 डाइबोरेन, या फिर हम ले सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. इन तीनों में ये हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा यदि हम ये लेंगे, एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्डिहाइड एंड अगेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टू alcohol. Now let's take one example. This is our one example. Okay, so if we are taking here this LiAlH4, this will be converting into C and CHO. They all will remain same. Now again if we are doing reduction here, it will be converting into 3C will be there, it will be converting into C, this is our 2, CH2 and OH. See, finally you have converted this carboxylic acid to aldehyde and at last you have converted this aldehyde into alcohol. ये वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम आगे बहुत सी जगहों पर यूज़ करेंगे. इन्हीं कन्वर्जन्स में हम इन चीज़ों को
अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं कई जगहों पर हम अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कई सारे कन्वर्शंस में इस वाले जो आज हमने पढ़े हैं ट्रिक नंबर 1 एंड 2, इसको कई जगह हम यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहले आज हमने इसी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 वी हैव स्टडीड बिकॉज these two conversions are widely used in other conversions also. Thank you for watching it. I hope you have understood it well. Thank you.